आई होप अभी तक ये सब समझ में आ गया। आप बात आते जीएसटी, जितना सारा पैसा रहता है, जीएसटी का पैसा हमेशा दुकानदार के पास ही रहता है। उस पैसे को सरकार को देना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। उसके लिए है जीएसटीआर। जीएसटीआर का मतलब है पैसा रिटर्न करना, ठीक है। इसके लिए क्या है, जीएसटीआर है। दुकानदार के पास जितना पैसा है, मान लीजिए इनपुट यहाँ पे हिसाब कैलकुलेशन करके हम 15 रुपया निकालें, उस 15 रुपया को हम जीएसटीआर के हिसाब से हम जमा करेंगे। जीएसटीआर में बहुत सारे पैरामीटर है, जैसा कि जीएसटीआर1, जीएसटीआर2, जीएसटीआर3। जीएसटीआर1 में कहा गया है कि पैसा को जमा कीजिए इस फॉर्मेट के हिसाब से। जीएसटीआर3 का मतलब होता है आप कितना पैसा हुआ उसका हिसाब किताब आप दिखा दीजिए, ठीक है। अब हर महीने में 3 बार उस रिपोर्ट करना पड़ता है। जीएसटीआर हर एक मास में, एक महीना में, एक मंथ में 3 बार रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव में भी थोड़ा सा पूछ देता है, ठीक है। और इसका लास्ट डेट, जितना जीएसटी का पैसा, एक मंथ का पैसा, वो 24 तारीख से, मान लीजिए मार्च के 24 तारीख से अप्रैल 24 तारीख, इस बीच आपको देना है। हर 24 तारीख के मास में, हर 24 तारीख के अंदर आपको जीएसटीआर करना है। जीएसटीआर मतलब जीएसटी रिपोर्ट करना है और पैसा भी जमा करना पड़ेगा, नहीं तो 5 साल का सज़ा भी हो सकता है, उसके बाद फाइन भी भरा जा सकता है टाइम के हिसाब से। और जितना चोरी वगैरह कीजिएगा टैक्स, उसके हिसाब से आपका सज़ा भी होगा। समझ के जीएसटीआर समझ में आ गया। उसके बाद जीएसटी इन और जीएसटी एन। जीएसटी इन मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड में देख लीजिए। जीएसटी इन का मतलब है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन। एक तो कोई अकाउंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो पहला 2 डिजिट आपका स्टेट को कहलाता है, और बीच में जो 10 डिजिट दिख रहा है यहाँ पे, उसको पैन कार्ड का नंबर है, ठीक है। और लास्ट में जो 3 डिजिट है, उसका बिजनेस का क्या क्वालिफिकेशन, क्या किस टाइप का बिजनेस है, उसको बताया जा रहा है। तो पूरा 15 डिजिट होता है। क्वेश्चन कभी कोई पूछता है स्टेट लेवल के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में कि जीएसटी का कितना डिजिट का अकाउंट होता है, ना 15 डिजिट का, ठीक है। आपको अब ये निगरानी कौन रखता है ना, जीएसटी एन। जीएसटी एन का मतलब जीएसटी नेटवर्क, पूरा देश में जीएसटी का एक नेटवर्क बिछा हुआ है। और इसमें वेबसाइट भी दिया हुआ है, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करके अपना आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवा के आपको 7 दिन के अंदर आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। 15 डिजिट का जीएसटी नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, और आप आराम से बिल पेमेंट कर सकते हैं। और आपका जो इनकम पैसा रहेगा वो वाइट मनी कहलाएगा, ब्लैक मनी नहीं कहलाएगा, और आप कभी फंसिएगा नहीं, ज़्यादा पैसा रहेगा तो, ठीक है। जीएसटी एन और जीएसटी इन समझ में आ गया। जीएसटी एन और जीएसटी इन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब पूरे जीएसटी को कंट्रोल करने के लिए जीएसटी काउंसलिंग होना जरूरी है। जीएसटी काउंसलिंग मतलब कोई भी बैठक वगैरह करके उसका डिसीजन लिया जाता है जीएसटी कब लागू करना है, कब क्या रूल सुधारना है, कौन सा सामान को जैसा कि शिक्षा को जो जीएसटी के कौन सा आधार में, कौन सा पैरामीटर में रखना चाहिए, कौन सा स्लैब में नहीं रखना चाहिए। एससी को जितना महंगाई चीज़ है, जितना लग्जरियस चीज़ को कौन सा कहाँ पे रखना है, ये सब का डिसाइड वगैरह हर कुछ जीएसटी काउंसलिंग करता है। जीएसटी काउंसलिंग मतलब जीएसटी काउंसलिंग में 33 मेंबर आता है। उसमें से भारत का जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वो एक नंबर, और वही होगा जीएसटी का अध्यक्ष। दूसरा, पूरा राज्य का एक हेड होता है वित्त मंत्री, उसका एक होंगे, ठीक है। 2 हुआ मेंबर, 3 नंबर। और उसके बाद 28 राज्यों में हर स्टेट में एक वित्त मंत्री होता है, ठीक है। तो 28 राज्यों में 28 वित्त मंत्री, 28 उधर 2, 28 2 ना 30 हुआ। अब 3 कहाँ से आएगा, हमारे भारत में केंद्र शासित अंचल में से 3 ऐसे केंद्र शासित अंचल है, यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पे पर्सनल विधायक भवन है जिसके पास, उसके बाद वित्त मंत्री भी है। दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, इन तीनों यूटी में, तीनों यूनियन टेरिटरी में पर्सनल विधायक भवन है, इसीलिए इन सब का वित्त मंत्री है। और इन तीनों का वित्त मंत्री मिलाकर टोटल 33 वित्त मंत्री, टोटल जीएसटी का काउंसलिंग मेंबर टोटल 33, इस टाइप से उसका कैलकुलेशन होता है। अब जीएसटी का स्लैब सुनिए, कुछ नहीं सोचना है। सबसे डिमांड किस चीज़ का है, देश को बचाने के लिए कृषि को रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नो टैक्स कृषि, नो टैक्स मतलब 0% जीएसटी लगेगा। कृषि रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ है, चाहे ट्रैक्टर हो,
या फिर कोई भी खेती करने वाले सार वगैरह हो या पशुपालन हो, दूध हो, इन सारी चीज़ों पे कभी जीएसटी नहीं लगता है। दूध में तो ये घी, मक्खन या कोई भी थोड़ा सा किताब कॉपी, ये सब में 5% का जीएसटी लगता है, ठीक है। चाय खाने से चाय पत्ता में 5% का जीएसटी लगता है, ठीक है। तो मैंने इसका मतलब नेक्स्ट जो स्लैब है जो 5% का है, इसके 5% के बाद 12% का जीएसटी है, ठीक है। 12% का जीएसटी क्या है, मतलब मोबाइल वगैरह आता है, जितना पैकेटिंग टाइप का जो भी है उसमें 12% का जीएसटी लगता है, ठीक है। 18% में क्या है ना, 18% में सबसे ज़्यादा चीज़ तो 18% में सब लगभग 12,000 से ज़्यादा ऐसे चीज़ें हैं, उन सब 18% के स्लैब में आता है। जैसे कि एजुकेशन मतलब कोई भी बड़ा शिक्षा इंस्टीट्यूट, स्कूल हो या कोई भी हो, ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ तो उसमें 18% का टैक्स लगता है, ठीक है, सबसे पहली बात। और 18% के रेडियस में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने इलेक्ट्रिक चीज़ें होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक सामान हो या इलेक्ट्रिक बिल हो, इन सारी चीज़ों में 18% लगता है। उसका एक लिस्ट है, आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं। और 28% में जितनी लग्जरियस चीज़ें होती है, जैसे एसी, पंखा, कूलर, कार वगैरह, इसमें लग्जरियस चीज़ें, इसीलिए शौकीन सेंट वगैरह, इसमें 28% जीएसटी लगता है। और इस जीएसटी को 50-50 भाग होता है, जैसा कि 28% जीएसटी है तो 14% स्टेट को मिलेगा, 14% किसको मिलेगा, सेंट्रल को। मान लीजिए मोबाइल में जीएसटी लगेगा तो 6% लगेगा स्टेट को और 6% देना पड़ेगा सेंट्रल को। इस टाइप का भाग होता है। जैसे 5% जीएसटी, 2.5% सेंट्रल को देना पड़ेगा, 2.5% स्टेट को। इस टाइप का विभाग, इस टाइप से डिवाइडेड होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अब कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन पूछने वाला कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि देखिए जीएसटी के बारे में सबसे पहले भारत में सोचने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ जब 2000 में, सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था जीएसटी, एकदम फाइनल लागू हुआ था 1954 में फ्रांस में। उसके बाद भारत में लागू हुआ था 2017 में, 1 जुलाई, ठीक है। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति साइन कब किया था ना, राष्ट्रपति साइन शायद 8 सितंबर 2016 को साइन किया राष्ट्रपति। सबसे पहले साइन किया था असम और सबसे लास्ट साइन किया था जम्मू कश्मीर, 370 हटाने के बाद हुआ। और 2017 को 1 जुलाई जीएसटी भारत में पूरी तरीके से लग गया हुआ, ये भी क्लियर हुआ। उसके बाद देखो, कोई जीएसटी चोरी करने से 5 साल का जेल होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, जैसा कि जीएसटी का मेन संशोधन, जीएसटी में मेन ज़्यादा संशोधन करना चाहिए था आईजीएसटी में। आप लोगों को वैट सिस्टम में बताए थे, आईजीएसटी बहुत झमेला किया था, उसको सुधारने के लिए जीएसटी का मेन संशोधन किया था आईजीएसटी। उसका आर्टिकल कितना था, आर्टिकल 69A, आर्टिकल 69A में लिखा गया है कि जीएसटी का संशोधन, आईजीएसटी का संशोधन, जीएसटी का संशोधन मतलब आईजीएसटी का संशोधन, ठीक है। और कौन सा बिल था, 122 नंबर बिल था और 101 नंबर संशोधन था। बिल मतलब क्या होता है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नियम कानून ला सकती है, उसको बिल कहते हैं। अब उस नियम कानून में बिल को पास कराने के लिए 3 चीज़ों के ऊपर गुजरना पड़ता है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। उतना आसान नहीं है ये, एक साल 2 साल लग जाता है साइन करने में, उतना आसान चीज़ नहीं होता है। जैसा कि 100 मान लीजिए 122 नंबर में, मान लीजिए 100 नंबर में बिल पास आया था। इससे पहले बहुत सारे बिल आए थे, बहुत कितना नेता मंत्री, कितना पॉलिटिक्स सेंट्रल गवर्नमेंट आई थी, तो लास्ट में मान लीजिए मोदी जी आए। उसके बाद मोदी जी आने के बाद 100 नंबर में कोई बिल लाया, उसका बिल पास हो गया 100 नंबर में। उसके बाद लगातार 101, 102, 103, 104 बिल आया, 105, 100 करते करते 121 तक बिल लाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन कोई बिल पास नहीं हुआ। किंतु 122वां नंबर बिल पास हो गया। उस टाइम 122 नंबर में लिखा था जीएसटी के बारे में, वो बिल पास हो गया। लेकिन संशोधन कब हुआ था, संशोधन तो एक ही बार हुआ है ना, 100 नंबर पे ही संशोधन हुआ है, उसके बाद संशोधन हुआ ही नहीं है। उसके बाद एक ही बार में 122 नंबर बिल में संशोधन हुआ है, राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा में साइन करके। तो संशोधन 100 के बाद 101 ही होगा, मतलब बिल का सीरियल नंबर अलग होता है और संशोधन का सीरियल नंबर अलग होता है, ठीक है। इसलिए ये समझने के लिए थे, इसलिए आप लोग थोड़ा सा बिल और संशोधन में थोड़ा सा कुछ अलग है।
बिल मतलब आप कुछ भी नियम कानून ला सकते हैं, लेकिन उसको लागू करने के लिए साइन करवाना पड़ेगा। साइन हो गया तो संशोधन हो गया, तब उसको अप्रूवल मिलेगा और भारत में फुली लागू होता है। ठीक है, जैसा कि जीएसटी का साइन राष्ट्रपति लास्ट कब किया था? 8 सितंबर 2016 को, लेकिन फुली लागू हुआ था कब? सब राज्यों ने जब साइन किया, उसके बाद 2017 को 1 जुलाई लागू हो गया। तो 1 साल का टाइम लगा कि नहीं। ये होता है जीएसटी। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। और एक बात हम बताना चाहते हैं, देखिए चॉकलेट सबको पसंद है, लेकिन उसका कलर हमेशा ब्लैक ही होता है। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। हम पूरा कोशिश किए जीएसटी समझाने की। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक देना है तो दे सकते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।